हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट इसे हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कराएंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक कराने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट के पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ। हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं -1 और 7 एंड 4 और -3। रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2:3। तो हमने इस प्रकार से बना लिया है, इसे M1 मान लिया और इसे M2 मान लिया है। तो रेशियो 2 और 3 के में है और B इक्वल टू A के पॉइंट क्या है हमारे -1 और 7 और B के पॉइंट क्या है 4 और -3। इस प्रकार से, ठीक है, ये हमें बनाना जरूरी है ताकि आपको थोड़ा समझ आ सके। तो पॉइंट्स रख देंगे यहाँ पर यहाँ पर x1 y1, यहाँ x2 y2 और यहाँ पर ये हमारे m1 m2 है। तो इस फॉर्मूला में रख देंगे x y इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है हमारी 2 इंटू x2 की वैल्यू है हमारी 4 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3 इंटू x1 की वैल्यू क्या है हमारी -1 अपॉन m1 m2 2 प्लस 3। सेम यहां पर m1 की 2 और y2 की क्या है यहां पर -3 प्लस m2 की 3 और y1 की क्या है y1 की है 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो इसे सॉल्व आउट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 -3 अपॉन 5 और यहां से -6 और 7 21 21 अपॉन 5। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 अपॉन 5 और यहां से 21 में से 15/5 तो 3 पंजे 15 और 5 से 5 कैंसिल। तो क्या आ गया 1 और 3। तो एक्स वाई के हमारे क्या आ गए 1 और 3 पॉइंट। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इतना समझ आया। एक्स वाई के पॉइंट हमारे क्या आ गए पी के पॉइंट 1 और 3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो यहां तक क्लियर है क्वेश्चन आपको। इस प्रकार से करना है, सिर्फ वैल्यूज को हमें पुट करना है जो जो हमें दी हुई है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे और मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के भी बता दिया है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन सेकंड है सेम डिक्टो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेम इसी प्रकार से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। वहां पे हमारे 2 सेक्शन थे, यहाँ पर 3 सेक्शन है 1 2 3, ठीक है। PQ इस प्रकार से ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट्स जॉइन। हमें A और B की वैल्यू इस प्रकार से दे दिए 4 और 1 और -2 और -3। यहां पर ये माइनस का है, ठीक है। और P का क्या है, पहले P के पॉइंट निकाले थे x y। जब x इसे लेंगे तो ये दोनों पॉइंट ऐड होंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 इक्वल टू हो जाएगा 2 और m1 इक्वल टू 1 और ये x1 x2 लेके ही चलेंगे तो रख देंगे इसमें x और y। तो हम इन दोनों के पहले रखेंगे तो क्या आ जाएगा m1 और x2। तो m1 क्या है हमारा 1 और x2 -2 प्लस m2 क्या है 2 और x1 क्या है 4 अपॉन m1 1 प्लस 2। सेम m1 की वैल्यू क्या है 1 और y2 की वैल्यू क्या है हमारी -3 और प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू y1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो निकाल देंगे इसके वैल्यू पहले PQ, इस वाले की निकाल रहे P वाले पॉइंट की। तो क्या आ जाएगा -2 और प्लस 8 अपॉन 3 और यहां से -3 और प्लस -2 अपॉन 5
तो यहां से क्या आ जाएगा 6/3, 8 में से 2 गए 6 और यहां से माइनस के 5/3, तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, तो p के वैल्यू क्या आ गई, p के पॉइंट माइनस के 5 और 3, तो लिख देंगे यहाँ पर अलग कलर से मैं लिख देती हूँ, यहां से आ गए 2 और माइनस के 5/3, ठीक है, p का पॉइंट आ गया। अब इसी प्रकार से दूसरे वाले को करेंगे, तो अब इस वाले को जब q कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ ये रहेगा और ऊपर ये 2 पॉइंट सेक्शन जुड़ जाएंगे, ये 2 सेक्शन, ठीक है, जब p वाले को करेंगे, q वाले को करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से पहले आप इसे नोट कर लीजिए, इस प्रकार से आपको नोट करना है, ठीक है। अब मैं इसके q के पॉइंट भी निकाल देती हूं, तो इसे मैं मिटा देती हूं यहीं पर, तो आप इसे नोट कर लेना ताकि मुझे थोड़ा इजी हो जाए। सेम तो क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू क्या है, अब यहां पर 2 हो जाएगी, m1 की अब इस वाले में क्या हो जाएगी 2 और यहां पर 1, तो m1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू क्या है माइनस के 2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है अब 1 और x1 की 4 अपॉन, तो 2 + 1 कॉमा m1 की वैल्यू क्या है 2 और y2 की -3 प्लस m2 की 1 और y1 की क्या है -1 अपॉन 2 + 1 -4 + 4 अपॉन 3 और यहां से माइनस के 6 और माइनस के 1 अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा 0, ये तो कैंसिल हो गया 0/3 और कॉमा माइनस के 7/3, तो क्या पॉइंट आ जाएंगे 0 और माइनस के 7/3, तो लिख देंगे यहां पर q के पॉइंट क्या हो जाएंगे 0 और माइनस के 7/3, ये पॉइंट हो जाएंगे यहां पर इस प्रकार से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 इस प्रकार से दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 में आपको दिया हुआ है निहारिका रन्स 1/4 इन सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में वो दौड़ रही है, यहां पर फर्स्ट और सेकंड इस लाइन में दौड़ रही है, ठीक है, विद ग्रीन फ्लैग, किस ग्रीन फ्लैग से, एंड प्रीति रन्स 1/5 इन 8th लाइन, वो कितना 1/5 दौड़ रही है 8th लाइन में, विद रेड फ्लैग, किससे रेड फ्लैग से, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, तो रेड और ग्रीन जो फ्लैग है उसके बीच डिस्टेंस क्या है ये बताना है हमें। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन 2 फ्लैग्स, इन दोनों के जो फ्लैग्स हैं इन दोनों के बीच में रश्मि आती है और फ्लैग्स लगाने की कोशिश करती है, वेयर शी शुड पोस्ट हर फ्लैग, और वो कहां पर अपना जो उसका फ्लैग है वो उसे कहां पर पोस्ट कर सकती है ये हमें बताना है। तो निहारिका कवर कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। वन फोर्थ और टोटल कितना है 100 है, तो 2 4 दूनी 8 4 पंजे 20, तो कितना कर रही है वो 25 मीटर कर रही है, मीटर है तो मीटर लगा देना, नहीं तो ठीक है कितना 25। इसी प्रकार प्रीति कवर्स तो 1/5 इंटू 100 तो 20, तो वो कितना कर रही है 20 कवर कर रही है, ठीक है। अब ए बी का दोनों का निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका पॉइंट दूसरी लाइन में है तो पहले वाली का 25 है, अब इसका 8वीं लाइन में है तो 20, तो इसके 2 पॉइंट हो गए ए और बी के, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे x1 मान लो, y1 x2
बाई टू। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कर देंगे, x2 क्या है हमारा 8 और x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 20 माइनस y1 क्या है 25 का होल स्क्वायर और रूट। तो क्या आ जाएगा, यहां से 6 का स्क्वायर और यहां से माइनस के 5 का स्क्वायर बचेगा बटे नहीं 36, 6 छंग 36 प्लस 5 पंजे 25। तो कितना आ गया इसका 61 रूट में मीटर। इतना समझ आया, 61 रूट्स आ गया। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग के निकाल देंगे अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग। तो यहां से x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ऐसे ही y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो रख देंगे वैल्यू, 2 प्लस 8 आई थी अपॉन 2 और यहां से 8 प्लस 20 प्लस 25 अपॉन 2। तो कितना आ गया 10 अपॉन 2 और यहां से 45 अपॉन 2। तो कितना आ गया यहां से 5 और इसे कैसे लिख सकते हैं हम 22। तो कितने पे करेगी वो सीधा इसे, जो इसका P पॉइंट था 5वीं लाइन में आएगी वो 5th लाइन में। तो 5th लाइन कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। और पॉइंट क्या हो जाएगा 5 और 22.5 P पॉइंट इन दोनों के बीच में, A और B के बीच में इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में आपको दिया हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन द पॉइंट्स माइनस के 3 और 10 एंड 6 और माइनस के 8 इज डिवाइडेड बाय माइनस के 1 और 6। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए करते हैं। लेट द रेशियो इज इक्वल टू के, रेशियो 1 हमने मान लिया है। यहां पे अभी हमें पता नहीं है तो हम वैल्यू कर देते हैं, अब इसे निकाल दे। देखना यहां पर x और y की वैल्यू क्या है 1 और 6 इक्वल टू m1 क्या है, m1 यहां हम k मान लेते हैं m1, यहां 1 मान लेते हैं m2। ये आप जानते हो x1 y1 x2 y2। तो रख दो m1 क्या है k और x2 क्या है हमारा इंटू k इंटू 6 प्लस m2 क्या है हमारा 1 इंटू x1 क्या है माइनस के 3 अपॉन m1 m2। तो k प्लस 1 सेम m1 क्या है हमारा k और y2 क्या है -8 प्लस m2 क्या है 1 और y1 क्या है हमारा 10 अपॉन k प्लस 1। तो अब देखना इस वाले किससे कर दो, कोई से भी कर दो, माइनस के 1 पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम पहले। तो 6k माइनस के 3 अपॉन k प्लस 1 और इसका माइनस के 8k और प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। तो क्या आ जाएगा इसका -1 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका, हम 1 से, मैं डायरेक्ट नहीं कर रही हूं, थोड़ा समझा देती हूँ। 6k -3 अपॉन k प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहां पर माइनस के k और माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के
6k -3, अब इधर लिया हो इसे, -k और -k 6k इजकल टू -k 3 और +k 1, तो क्या आ जाएगा -k 7k इजकल टू -k 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा k इजकल टू 2/7, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:7, ठीक है। k की वैल्यू तो ये आ गई, अब रेशियो क्या था, k रेशियो 1, तो ये यहाँ 2/7 रेशियो 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2:7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। तो m1 और m2 की वैल्यू भी आपको पता चल गई, 2 और 7, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो पहले इसे कर लीजिए आप, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है आपको, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग a इक्वल टू इतना दिया है, b इक्वल टू इतना इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस में डिवाइडेड है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो जो हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो लेट द k रेशियो 1 हमने मान लिया है यहाँ पर, और जो हमारी वैल्यूज है p इक्वल टू हमारा ये दिया हुआ है, तो हम करते हैं इसे m1 इक्वल टू k मान लेंगे, और ये यहां पर 1 है, और ये क्या है x और 0 दी हुई है यहां पर। m1 की वैल्यू k और x2 की वैल्यू -k4 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू x1 की 1 अपॉन m1 क्या है k प्लस 1, और सेम m1 की वैल्यू k इंटू y2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की 1 इंटू y1 की -k 5 अपॉन k प्लस 1, तो x और 0 है ये, तो -k 4k और +1 अपॉन k प्लस 1, और यहां से 5k -5 अपॉन k प्लस 1, तो एक से कंपेयर कर दीजिए आप, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी ही कर देते 0 से, तो 0 इक्वल टू 5k -k 5 अपॉन k प्लस 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, जब इसकी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा 1 करके, तो यहां से आ जाएगा 5k -k 5 इक्वल टू 0, और यहां से 5k इक्वल टू 5 और k इक्वल टू 5 अपॉन 5, तो 5 एकम 5, तो k इक्वल टू क्या आ गया 1, तो k इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 1, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं, x y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये कोऑर्डिनेट्स है, तो निकाल देते हैं। k की वैल्यू वहां पे आई गई 1, तो x1 क्या है हमारा 1 प्लस x2 -4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस अपॉन 2, और यहां से -k 5 और +k 5 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा -k 3 अपॉन 2, और यहां से ये कैंसिल, तो 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x और y के -k 3 और -k 3y2 और 0, इस प्रकार से आप करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने आपको पार्ट 1 में क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।